बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक दफ़ा फिर ताज़ा तरीन अपडेट्स रखेंगे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन बोर्ड हुए, तकर्रियाँ हुई, भर्तियाँ हुई, उसके अलावा जो भी सूरत हाल हुई उस पर वक्तन फ़वक्तन हम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमारे व्लॉग के बाद मालाकंड यूनिवर्सिटी पे एक इंक्वायरी कमेटी बनी, उसके बाद फिर हमने व्लॉग किया और बहुत सारे लोगों ने उस पर जा कर के दीगर यूनिवर्सिटियों को भी मेंशन किया और दीगर यूनिवर्सिटियों के लोगों ने भी उस पर आ कर के लिखा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में भी कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना है। जिसके बाद 30 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ को जो लेटर जारी करते हुए एक इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट की है। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये हुक्म दिया गया है कि वो 15 मई तक अपनी रिपोर्ट कंपाइल करें और रिपोर्ट अपनी कंपाइल करके ये डिपार्टमेंट को पेश करें ताकि उसके बाद उस पर फर्दर एक्शन लिया जाए। ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन मेंबरान में प्रोफेसर डॉक्टर कासिम जान साहब हैं, ये इसके कन्वीनियर हैं। उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद हैं, वो इसके मेंबर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर इकबाल हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। और उसके अलावा सूबाई इंस्पेक्शन कमेटी का एक नॉमिनी जो है वो भी इस कमेटी के अंदर मौजूद होगा, वो कोई भी हो सकता है। और इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ जो होगा वो भी इसका बरबनाए ओहदा जो है वो इसका मेंबर होगा। ये 5 लोगों पे मुश्तमिल ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसके TORs भी तय कर लिए गए हैं। TORs के मुताबिक तकर्री जितनी भी हुई हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। उन यूनिवर्सिटियों के अंदर जितनी भी तकर्रियाँ हुई हैं सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए, उनका जायज़ा लिया जाएगा कि इनकी कितनी हद तक शफाफियत थी और कितनी हद तक इनमें शिकायत का अमल था, उनको जांचा जाएगा। उसके अलावा खाली पोस्टों की, खाली असामियों की तस्दीक की जाएगी कि क्या आया खाली असामियाँ थीं, क्या आया तलबा की इतनी तादाद थी कि उनके लिए मज़ीद असातिज़ा को रखा जाए, या असातिज़ा का जो लेक्चरर मौजूद हैं उनको वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, या इवन मालाकंड यूनिवर्सिटी के अंदर तो बेतहाशा मसाइल आए हैं कि डायरेक्ट प्रोफेसर बना दिए गए। तो क्या इसकी ज़रूरत भी थी? यानी ये भी TORs में शामिल किया गया है। इसके अलावा ये भी शामिल किया गया है कि जिन लोगों को शार्ट लिस्ट किया गया उनकी अहलियत को भी जांचा जाएगा और शार्ट लिस्टेड लोगों की प्रोफाइलिंग भी की जाएगी कि क्या ये शार्ट लिस्ट होने के लिए क्वालिफाई भी करते थे या नहीं करते थे, ये भी TORs में शामिल है। इसके अलावा मालियाती मंजूरी को भी जांचा जाएगा, तलबा का तनासुब देखा जाएगा कि तलबा का तनासुब कितना था। उसकी मालियाती कमेटी जो थी, मालियात के जो शोबा था, उसने मंजूरी उसकी दी थी या नहीं दी थी। इसके अलावा जो सिलेक्शन बोर्ड था उसकी तश्कील किस तरह से हुई है, उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं नहीं हुई हैं, ये इख्तियारात जो आया था ये इख्तियारात वाकई ठीक था, जेन्युइन था, ये सारी चीज़ें TORs में शामिल की गई हैं ताकि उन्हीं के मुताबिक ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये जांच पड़ताल करने के बाद 15 मई को अपनी रिपोर्ट HD को, सेक्रेटरी HD को ये पेश करेगी, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया ये भर्तियाँ ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। हमने इससे पहले भी आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाले से भी बताया था जो इसमें शामिल हैं, जिन पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है। उसमें ज़री यूनिवर्सिटी पेशावर भी शामिल है, पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड भी इसमें शामिल है, सवात यूनिवर्सिटी शामिल है, बेनज़ीर शहीद भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर भी इसमें शामिल है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी श्रंगाल भी इसमें शामिल है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर भी इसमें शामिल है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर भी इसमें शामिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज सवात भी इसमें शामिल है। ये सारी वो यूनिवर्सिटियां हैं जिनके सिलेक्शन बोर्ड्स के अंदर बेतहाशा गबन हुए हैं, मनपसंद सिलेक्शन हुए हैं, जिस हवाले से ये कमेटी है। आप भी किसी ऐसी एजुकेशन की खबर, एजुकेशन से रिलेटेड किसी इशू का शिकार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके।